हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हरियाणा अड्डा 24/7। मैं भारती कौशिक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप सबकी तैयारी। कल रात के मेरे साइकोलॉजी के सेशन में आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे जो मैं शायद पढ़ाते वक्त आपको नहीं अच्छे से बता पाई। तो जैसा आप सब बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम हम लोगों को एचटेट 2024 में ही क्वालिफाई करना है, हम ऐसा क्या करें, क्या रणनीति अपनाएं, आप प्लीज हमें बताइए। तो देखो यार, मैं अपने एक्सपीरियंस से आप सबको यही बताना चाहूंगी कि एचटेट को 1 अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई किया जा सकता है। जो लोग बार बार एक आध नंबर से रह जाते हैं, 8-10 नंबर से रह जाते हैं, वो बहुत हताश हैं, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि देखो, तैयारी कैसे करनी है उसके लिए सही रणनीति का होना बहुत जरूरी है। पहली बात, कुछ करने वाला बंदा जो है वो तैयार होना चाहिए। आपके अंदर खुद एक मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ भाई, पहले अपना विजन क्लियर कर लो कि मुझे करना क्या है। आप इधर उधर चीजों में फंसो मत कि भाई मुझे सीटेट करना है, मुझे यूजीसी नेट भी करना है, मुझे एचटेट भी करना है। पहले आप विजन क्लियर करो कि भाई मुझे एचटेट ही करना है। करेक्ट। दूसरी चीज, जब आप पढ़ना चाहते हैं और एफर्ट भी लगाना चाहते हैं, जो कि आप लगाते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, यकीन मानिए इस चीज के लिए मैं आपको हमेशा सैल्यूट करती हूँ कि आप बहुत मेहनत करते हैं। हर चीज को बैलेंस करते हुए, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पढ़ाई, अपना करियर, सब कुछ बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। तो एफर्ट ऐसी डायरेक्शन में लगाओ, इस तरीके से लगाओ कि रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा मिले। आपका एफर्ट फ्रूटफुल तभी कहलाएगा जब आप एचटेट क्वालिफाई कर पाओगे। यस और नो? तो ऐसे में मैं आप सभी को एक सलाह देना चाहूंगी, आपके साथ एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहूंगी और आप ये आजमा कर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको 15 से 20 दिन में इसमें रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपको 15 से 20 दिन में इसमें कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये बिल्कुल सही रणनीति है। ठीक है, बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज क्या, जरा आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं आप सबको शेयर कर देती हूँ। देखिए, हमें एचटेट क्वालिफाई करना है, एचटेट हमारा टारगेट है। तो सबसे पहली चीज किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होता है भाई, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अब आप सबको बहुत नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की, आपने खूब प्रैक्टिस की है, खूब सारी चीज की है, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है कि पेपर 2.5 घंटे का है ना, और आप 2.5 घंटे के हिसाब से ही चलते हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 100 तक अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते या 150 तक अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते, है ना। लास्ट में वो जो परिस्थिति होती है ना कि कुछ बिना पढ़े ही बस डी 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 पे टिक करना, सीसी पे टिक, वो गलत है यार। तो पहले इस चीज की आदत कैसे पड़ेगी? जिस इंसान ने वक्त को मुट्ठी में बांध लिया ना, वो इंसान जो है सफल हुआ ही हुआ है। सक्सेस उसी के कदमों में जो है वो नतमस्तक रहती है। बाकी सब लोग क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाते। तो मैं आप सबको सलाह देना चाहूंगी कि सबसे पहली चीज, 2 घंटे के हिसाब से डेली बेसिस पे 150 क्वेश्चंस, है ना, 150 क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए। अब आप कहेंगे ये 150 क्वेश्चंस किस चीज के, है ना। तो आपको ये कहूंगी कि यार किस चीज के नहीं, मान लीजिए आप पीआरटी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। मान के चलती हूँ आप टीजीटी मैथ्स या टीजीटी एसएसटी या टीजीटी साइंस, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, जो भी आपका है, आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। मान के चलती हूँ कि आप पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, XYZ कोई भी आपका सब्जेक्ट है, नो प्रॉब्लम। अब आप इसी के प्रीवियस पेपर को आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि जितना आप प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे ना, एक तो आपको बोर्ड का पैटर्न क्लियर होगा। ठीक है, आपको सिलेबस अच्छे से पता चल जाएगा कि भाई ये सिलेबस है, क्वेश्चंस का लेवल जो है वो पता चल जाएगा। सबसे बड़ी चीज, आप जो भी पढ़ रहे हो वो ऑथेंटिक पढ़ रहे हो, और आपको ये पता चल रहा है कि भाई 150 क्वेश्चन जो पेपर में एग्जैक्टली आते हैं, मैं 2 घंटे में उन्हें सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्योंकि ½ मार्जिन लेके रखा करो हर चीज का, रिवीजन का। भाई आपको वहां पे आपकी जो है रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं, डिस्टरबेंस होती है ना, काफी बार भाई थंब प्रिंटिंग या कुछ भी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो 2 आवर्स का मार्जिन लेके आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, मतलब 2 आवर्स के हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये सबसे जरूरी चीज है जिसको बच्चे नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं क्या देख रही हूँ कि बच्चों ने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो घर में बैठ के पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, XYZ। आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ, किसी ने बता दिया भाई एनसीईआरटी पढ़ लो, बताया बताने वाले ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने कहा कि 6 to 8 तक की पढ़ लो टीजीटी के लिए, और पेपर में पूछ ली भाई 9th और 10th की। तो मेरी एक बात सुनो ना, आप अपने आप को इस हिसाब से तैयार करो कि आप अगर
टीजीटी हिंदी के टीचर हो तो हिंदी में जो मर्जी पूछ ले आपको आना चाहिए। टीजीटी साइंस है तो भाई जो मर्जी साइंस में पूछ ले आपको आना चाहिए। आप सीमित होकर यदि तैयारी करेंगे तो आई एम सॉरी टू से सक्सेस नहीं मिलेगी। आप दायरा बढ़ाइए, है ना, आप सीखने के लिए पढ़िए सबसे पहले, राइट। आपके अंदर खुद वो इंटरेस्ट जब होगा तो आप बहुत बढ़िया सीखेंगे, ट्रस्ट मी। तो एनसीईआरटीज पढ़िए, लेकिन कैसे पढ़िए वो सुनिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 6th की एनसीईआरटी पढ़ी, ठीक है, आपने 7th की एनसीईआरटी पढ़ी, आप अपना एक टाइम स्लॉट कर लीजिए कि मेरे को एक स्केड्यूल बनाना है प्रॉपर, जिसे आप टाइम टेबल बोलते हो। आप उस टाइम टेबल को कैसे बनाएंगे? जैसे सबसे पहले आपने 2 घंटे निकाले कि भाई 2 घंटे तो मेरे हो गए जिसमें मैं प्रीवियस पेपर सॉल्व करता हूँ, ठीक है जी, जिसमें मैं प्रीवियस पेपर क्या करता हूँ बच्चे, सॉल्व करता हूँ। फिर आपने कहा कि जी 2 घंटे मैं कम से कम, या 2 या 3 घंटे आप अपना सब्जेक्ट पढ़िए जो भी आपका 60 मार्क्स का आएगा। नो मैटर वो ईवीएस है, नो मैटर वो आपकी एसएसटी है, हिस्ट्री है, कुछ भी है, आप उसको 2-3 घंटे पढ़िए। पता है टाइम मैटर नहीं करता कि 3 घंटे ही पढ़ना है। अगर आपकी कैचिंग पावर अच्छी है, अगर आप 1.5 घंटे में भी बहुत अच्छा पढ़ते हो तो क्वालिटी पे फोकस करो यार, क्वांटिटी पे नहीं। कहीं नहीं लिखा कि 10 घंटे ही पढ़ना है। पढ़ने वाला जब इंटरेस्ट से पढ़ता है ना, यकीन मानना वो बहुत बढ़िया सीखता है। और तुम खुद ही जब तक इस पे फोकस नहीं करके तैयारी करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एनसीईआरटी पे फोकस करो। आपके टीजीटी पोस्ट है तो 6 to 8 के अलावा 9th 10th को भी टच करो। आप अगर पीजीटी के लिए हो तो 9th से 12th तक तो आप टच करोगे ही करोगे। लेकिन बात यहां से नहीं बन रही ना, बात यहां से बन नहीं रही। खास तौर पे 11th और 12th की एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को भी तो देखोगे यार। छोड़ कैसे सकते हो उसको? छोड़ ही नहीं सकते, समझ गए? तो सब्जेक्ट को वो मान के ये चलता है कि आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री के साथ साथ बीएड किया है तो आपको इतना तो आना ही चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग वो पेपर सेट कर रहा है, यकीन मानिए। अब सबसे बड़ी बात, बच्चा ये कंफ्यूज हो रहा है कि मैं किसको टाइम दूं। भाई मैं मॉक टेस्ट को 2 घंटे दे देता हूँ, 3 घंटे अपने सब्जेक्ट को दे देता हूँ, लेकिन सब्जेक्ट तो इतने सारे हैं। इसलिए यही राइट टाइम है कि आप अक्टूबर से पहले खुद को तैयार कर लो, क्योंकि जब वो तीज त्योहार शादी वगैरह ये सब आने लग जाते हैं ना तो डिस्टरबेंस हो जाता है। हम लोग अपनी संस्कृति में भी इन्वॉल्व होना जरूरी है। सामाजिक प्राणी है भाई, समाज में इधर उधर जाना भी पड़ता है, हर चीज को समझना पड़ता है। इसलिए स्टार्टिंग से ही अपनी तैयारी करके चलो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन पक्का पक्का पढ़ो, वो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है एक दिन में ही आप सब कुछ, हथेली पे सरसों कभी नहीं उगा करती, कभी नहीं। आप एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ो लेकिन तसल्ली से पढ़ो, दिल को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हाँ जी मैंने ये पढ़ा। अब आप सब चीजों का पहले ये देख लीजिए। मान के चलिए आपने कहा कि जी मेरे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या है, तो आपने कहा जी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी सबके लिए 30 नंबर की आ रही है ना। और 30 नंबर में जो साइकोलॉजी है वो मैं आपको डेली बेसिस पे सॉल्व भी करवाती हूँ, है ना। देखो सबसे पहली चीज, 9 बजे से 10 बजे का रात का टाइम भी मैंने इसलिए रखा है कि भाई सबके सब बच्चे जो है सेशन ज्वाइन कर सकें और आराम से मैं इसमें टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो आप टॉपिक वाइज हर क्वेश्चन में से बाल की खाल निकाल सकते हैं। आपको मैं कंसेप्ट भी पढ़ा रही हूँ और क्वेश्चन भी पढ़ा रही हूँ, है ना, क्वेश्चन भी समझा रही हूँ कि भाई नहीं आता तब कैसे टिक करना है ना, आता है तो वैसे ही आंसर कैसे पता चलेगा, कौन कौन से वो कीवर्ड्स होते हैं जिनसे सही आंसर पता चलता है। ये यार बहुत जरूरी चीज है और यही सटीक चीज आप सीखने के लिए मेरे सेशंस को ज्वाइन कर सकते हो हरियाणा अड्डा 24/7 पर, ठीक है। तो आप हरियाणा अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करोगे तो कोई लाइव नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा आपका, अच्छे से आप पढ़ पाओगे, ठीक है। हाँ कभी प्रॉब्लम है, कन्वीनियंट नहीं है तो रिकॉर्डेड देख लो, कोई बात नहीं, बट देखो सेशन, सेशन आपके लिए है। दूसरी चीज, अब बात करते पहले इंग्लिश की। भाई इंग्लिश 15 नंबर की है, ठीक है, जिसमें ग्रामर और वोकैब्स दोनों हैं। उसको मैं 4:30 बजे से 5 बजे का एक सेशन ले रही हूँ, आधे घंटे का सेशन है। लेकिन आधा आधा घंटा भी अगर हम ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद देखिए 8:45 पे शाम को मैं क्या करती हूँ, आपको वोकैबुलरी पढ़ाती हूँ, 10 मिनट द फास्टेस्ट वोकैब शो, है ना। तो यहाँ पे मेरी कोशिश क्या रहती है कि भाई आपको मैं बताऊं, अब जब एग्जाम नियर बाय आएगा तब मैं
एचटेट की पूरी प्रीवियस ईयर की जितनी भी इंग्लिश है सॉल्व करा दूंगी, क्यों चिंता कर रहे हो? लास्ट मोमेंट पे नहीं देखा था आपको? पिछली बार 23 का जब पेपर था तो कितने बच्चों ने कहा था कि आपकी एक क्लास से हम पेपर क्वालिफाई कर पाए, मैंने बताया था ना सबको। तो 12-12 घंटे खड़े होकर रिवीजन कराने की जिम्मेदारी मेरी, तुम उसकी टेंशन मत लो। शुरू से थोड़ा थोड़ा पढ़ने की और फॉलो करने की यार जिम्मेदारी तुम्हारी, क्योंकि देखो ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती, मानते हो ना इस बात को? दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं दूसरे बाकी सब्जेक्ट्स की। चलो ये तो मैं करा दूंगी, अब बाकी सब्जेक्ट कैसे करेंगे? तो हमारे पास देखो हिंदी है ना, 15 नंबर की हिंदी आएगी हमारे पास। हमारे पास जो एक सेक्शन है जिसको हम जनरल सेक्शन बोल रहे हैं, जिसमें हरियाणा जी की आ रही है भाई, रीजनिंग आ रही है, और हमारे पास जनरल मैथ्स आ रहा है, राइट? अब ये जो है ना, ये 10-10 नंबर के हैं तीनों, तो दैट मीन्स 30 नंबर। अब 10-10 नंबर में क्या है आपके पास? थोड़ा बहुत हरियाणा से परिचित होना ही पड़ेगा। आप हरियाणा के हैं, हरियाणा के बारे में नहीं जानेंगे तो इनकी जो रैंडम चीजें हैं ना, जो भी आप रैंडम क्लासेस लेते हैं, आप उसको भी जनरल प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे हफ्ते में एक दिन यानी कि वंस इन अ वीक भी दोगे ना, वंस इन अ वीक, तब भी आप इसको कर जाओगे, यकीन मानना। ठीक है, क्लियर हो रही है? वंस इन अ वीक बोल रही हूँ। आज का दिन भाई संडे है, आज मान लो मैं हरियाणा जीके पढ़ूंगा, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी फ्री क्लासेस होती हैं कि आप हरियाणा अड्डा 24/7 पे ऐप डाउनलोड करिए आपने गूगल प्ले स्टोर से, और 12 बजे से 3 बजे तक या 2 बजे से 5 बजे तक मैराथन चल रही थी, और आपने वही मैराथन पूरी देख ली, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, आप कोई नोट्स प्रेफर करते हो, कोई बुक प्रेफर करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे पढ़िए, लेकिन आप ये डिसाइड कर लो मुझे किसको ज्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है। ठीक है, मैथ्स आपका, जैसे मान लीजिए जो आपका मेन सब्जेक्ट है ना, अब मैं बात करूंगा आपके मेन सब्जेक्ट की। अब ये मेन सब्जेक्ट आपका 60 नंबर का आ रहा है, ठीक है? अब मेन सब्जेक्ट अगर 60 नंबर का आ रहा है तो यार एक बात बताओ, इसको डेली टाइम देना जरूरी है, हाँ या ना? ठीक है भाई, ये आपका 30 नंबर का आ रहा है, इसको डेली टाइम देना जरूरी है। बाकी सबको आज एक दिन दे दो आधा घंटा टाइम, एक दिन 1 घंटा दे दो, नहीं है टाइम कोई बात नहीं, अगले दिन दे दो। लेकिन सिस्टम को मैं ये नहीं कहूंगी 7 से 8 ये करूंगा, 8 से 9 ये करूंगा, 9 से 10 ये करूंगा, ये टाइम टेबल कभी फॉलो ही नहीं हो सकता। टाइम टेबल वो बनाओ जो फ्लेक्सिबिलिटी से आप फॉलो कर सको। आप समझ रहे हो मेरी बात को? दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए प्लीज पहले तो कंफ्यूजन मिटा दो, टेंशन मिटा दो। ये कंफ्यूजन और टेंशन तुम्हारी खुद की ताकत को कमजोर कर रही है। तो क्यों कमजोर हो रहे हो तुम लोग? ठीक है, जब तुम्हें सारी चीजें पता है कि भाई कहाँ से क्या क्या आता है, तो तुम्हें टेस्ट पास करना ही करना है। ये अपने आप से पहले एक प्रण ले लो, एक प्रॉमिस कर लो। ठीक है, आपको डेली बेसिस पे ये टाइम जरूर निकालना है अपने लिए। ठीक है, और आपको अपने सब्जेक्ट के लिए ये टाइम जरूर निकालना है। रेस्ट ऑफ द टाइम अगर ये 5 घंटे आप निकाल चुके हो, ठीक है, तो आप 1 घंटा ये निकालो जिसमें मैं साइकोलॉजी की आपकी जिम्मेदारी लेती हूँ। इंग्लिश के लिए हाफ एन आवर निकालो, इंग्लिश की फिर मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। ना आए तो तुम बोलना मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर तुम कहने लायक हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक कम से कम तुमने शुरू नहीं किया, और शुरुआत से घबराते क्यों, पहले मुझे ये बताओ। शुरुआत करने से कभी घबराना नहीं चाहिए यार, शुरुआत इंसान कभी भी कर सकता है। ठीक है, कहते हैं ना कि अपने हरियाणा में भी क्या बोलते हैं, देखो वैसे हमेशा यही चीज कहा जाता है कि भाई जब जागो तब सवेरा। तो यार जागो तो सही, सवेरा हो चुका है, लोग अपने काम पे निकल चुके हैं, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इसलिए प्लीज सबसे पहले एनालिसिस करो और एचटेट 2024 को क्वालिफाई करने का प्रण लो। यही सही रणनीति है, और सही रणनीति उसी को बोलते हैं जो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग निभा सको। रेगुलरिटी से अगर आप मेहनत करते हो तब आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। फिर भी यदि आपका किसी भी चीज को लेकर संशय है, डाउट है, कोई परेशानी है, प्लीज कमेंट सेक्शन में डालो ना, मैं हूं, क्यों ना पूछो, पूछो जितना आपका मन करे। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ आप सबको सेशन पसंद आया होगा और इससे आपको फायदा भी होगा, और आप समझ गए होंगे कि एचटेट की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। जितने भी अवांछनीय तत्व हैं, नेगेटिव तत्व हैं जो आपको कहीं ना कहीं मेहनत करने से रोक रहे हैं, उनको सुनना बंद कर दीजिए। ठीक है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आप जानते हैं कि आपके लिए दो ही चीजें लाइफ में काम आएंगी, एक आपकी हेल्थ, एक आपका करियर। तो आपने जब जेबीटी बीएड किया ही है, मास्टर डिग्री किया ही है, और टीचिंग फील्ड में आप हैं ही,
आपको हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब लगना ही है, तो ये पार किए बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए पहली सीढ़ी यदि ये है तो आज ही हासिल करो और इस पर चढ़कर धावा बोलो यार, क्या दिक्कत है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। दिस इज भारती कौशिक साइनिंग ऑफ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए या आगे पढ़ाई करने के लिए हरियाणा अड्डा 24/7 को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।